बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सुल्तान महमूद मेरे देश के असासे प्रोग्राम लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हम सब ने ये सुना है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अब तंदुरुस्ती हज़ार नेमत से मतलब क्या? इसका मतलब यकीनन यही है कि जब हम तंदुरुस्त होंगे तो यकीनन ये जो नेमत है ये हमारी बहुत सारी कारकर्दगियों में इजाफ़ा करती है। अगर हम ज़हनी सेहत की बात करें, अगर हम जिस्मानी सेहत की बात करें, ये दोनों जो सेहत हैं हमारी, ये दोनों तंदुरुस्तियाँ जो हैं वो इंसान की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा करती है। इस तंदुरुस्ती के होते हुए हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिनके करने में हमें रुकावट पेश आती है। यकीनी तौर पर जब इंसान तंदुरुस्त नहीं होगा, जब इंसान अपने बहुत सारे मामलात के अंदर टेंशन का शिकार होगा तो उसकी कारकर्दगी पर असर पड़ेगा। नाज़रीन, मेरे देश का असासे में प्रोग्राम में हम आज बहुत ही एक अहम जगह पर आपके साथ मौजूद हैं। मुल्तान जिम्नेज़ियम में मौजूद है। नाज़रीन, ये जो मुल्तान जिम्नेज़ियम है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत के हवाले से तरबियत दी जा सकती है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि जिस्मानी सेहत के हवाले से तो यहाँ गेम्स होती होंगी, तो उसके हवाले से इंसान की जिस्मानी जो सेहत है वो बेहतर होती है, लेकिन ज़हनी सेहत के हवाले से यहाँ पर क्या तरबियत दी जा सकती है? नाज़रीन, जब हम ये समझते हैं कि इंसान की जो जिस्मानी सेहत बेहतर होगी तो यकीनी तौर पर वो अच्छी सोच का मालिक होगा, और जो जिस्म बेहतर होगा, जिस्म के अंदर कारकर्दगी होगी, जिस्म के अंदर तवानाई होगी, तो उसकी सोच के अंदर भी कारकर्दगी बेहतर होगी। तो इसलिए नाज़रीन, हमने सोचा कि मेरे देश के असासे प्रोग्राम में हम आज आपको नौजवानों से मिलवाते हैं, उन नौजवानों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपना बहुत सारा टाइम दूसरी जगहों पर ख़र्च करने की बजाय अपने आप को फ़िट रखने के लिए यहाँ पर गेम्स करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारी गेम्स होती हैं। यहाँ पर कराटे भी है, जिम्नास्टिक भी है, बैडमिंटन भी है, इसी तरह टेबल टेनिस भी है, तैको कमांडो भी यहाँ पर गेम्स की जाती हैं। और ये सारी गेम्स करने वाले कौन है? नौजवान हैं। और ये हमारे माशरे का एक बहुत अच्छी अलामत है कि आज का नौजवान ने अपनी बहुत सारी तफरीह जो बाकी मामलात हैं उसके साथ साथ अपने आप को गेम्स के अंदर भी यहाँ पर मसरूफ़ रखा है। क्योंकि जब पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान के अंदर खेलों की बात करते हैं तो उनमें यकीनन यही छोटे क्लब्स हैं, यही छोटे इदारे हैं। यहाँ से नौजवान जब गेमों के अंदर अपने आप को मनवाते हैं तो आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। नाज़रीन, ये मुल्तान का एक दिल है, और इस दिल के अंदर जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर ज़ाहिर है बहुत सारे इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं, और ये पूरा का पूरा मुल्तान डिवीज़न का जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है यहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर बहुत सारी गेम्स हो रही हैं, और नौजवानों को गेम्स के साथ साथ उनकी ज़हनी सेहत के हवाले से भी बात की जाती है। क्योंकि जब नौजवान किसी गेम के अंदर शामिल होते हैं, जब टीम के तौर पर शामिल होते हैं, तो उनको सिखाया जाता है कि जब हार होनी है तो हार होनी है, जब जीत होनी है तो जीत होनी है, जब जीत होनी है तो उसको एंजॉय करें, जब हार होनी है तो उसके लिए नई प्लानिंग करें। ये सारी वो ज़हनी सेहत के सवालात हैं, ज़हनी सेहत की तरबियत है जो यहाँ पर यकीनन नौजवानों को दी जाती है। इसके साथ साथ जब वो टीम्स के अंदर खेलते हैं तो लाज़मी बात है कि उनके अंदर जो लीडरशिप की स्किल है वो भी पैदा होती है कि आगे आने वाले वक्त में किसी भी शोबे में नौजवान जाएंगे तो अपनी इन स्किल को इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, आए हम नौजवानों से भी बात करते हैं, और यहाँ पर जो सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर हैं, गेम्स के इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं, डिविजनल जो हेड हैं उनसे भी बात करते हैं कि ये जो इदारा है ये बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, जो हुकूमत पंजाब के अंडर ये सर्विस दे रहा है। इस सर्विस के तहत यहाँ पर नौजवानों की जो खेलों के अंदर उनकी सलाहियत बढ़ाई जा रही है, इसी तरह उनको आगे बढ़ के क्या मौके मिलेंगे जिससे वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आए नाज़रीन, हम बात करते हैं, नौजवानों से भी बात करते हैं, खिलाड़ियों से भी बात करते हैं, और इसी तरह यहाँ मौजूद इंस्ट्रक्टर से भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मुल्तान जिम्नेज़ियम के हॉल में मौजूद हैं, और यहाँ पर आप यकीनन देख रहे होंगे, आपने यकीनन शोर की आवाज़ें भी सुनी होंगी कि यहाँ पर बच्चे और नौजवान जो हैं बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, कराटे भी सीख रहे हैं, इसी तरह जो टैको के स्किल्स हैं और बैडमिंटन के स्किल्स हैं, और इसी तरह टेबल टेनिस के स्किल्स हैं। ये सारे जो हैं ये स्किल्स हासिल करने के लिए बच्चे और नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है नाज़रीन, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ पर ये बच्चे जब इस तरह के खेलों के अंदर शामिल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने वक्त को बेहतरीन जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनकी ये इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले वक्त में इनको लिए ना सिर्फ बहुत ज़्यादा कारामद होगी बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान का नाम रोशन करने में ये बहुत अहम रोल अदा करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस कैंप में मौजूद हैं ये कराटे का कैंप है, और ये बच्चियों का कैंप है, और बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं। और हम सब के लिए बहुत अहम बात होगी कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर हैं वो एक फ़ीमेल हैं जिनका नाम सादिया इकबाल है। हम जिस माशरे में मौजूद हैं वहाँ पर बच्चियों का कराटे के अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन के अंदर तरबियत हासिल करना या उसको सीखना भी अहम है, लेकिन इसके साथ साथ एक फ़ीमेल के लिए भी बड़ा अहम है कि वो बतौर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर बच्चियों को ये कराटे और ये तैको कराटे जो है ना वो सिखा रही हैं। आए नाज़रीन,
हम इनसे बात भी करते हैं और बच्चों से भी पूछते हैं कि उनको क्या शौक़ हुआ कि ये कराटे वाली जो तरबियत है या जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट सेल्फ प्रोटेक्शन का है, उसको वो क्यों हासिल कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है। आए नाज़रीन, हम बात करते हैं जो यहाँ पर फीमेल इंस्ट्रक्टर हैं मिस सादिया इकबाल, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसे खुद इस शोबे को कैसे ज्वाइन किया और साथ साथ बच्चे किस तरह का रिस्पांस दे रहे हैं। जो सादिया इकबाल हैं उनके पास मौजूद हैं। सादिया इकबाल यहाँ पर जो कैंप है कराटे का, उसको इंस्ट्रक्टर है और इसको ज़ाहिर है लीड करती हैं और ये एक खातून होने के नाते यहाँ पर कराटे की जो तरबियत है वो बच्चियों को और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ प्रोटेक्शन का, उसके अंदर ये इस तरह के खिदमात सर अंजाम दे रही है। इनसे हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका क्या हाल है सादिया? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और यह ज़ाहिर है यहाँ पर जिस तरह आप बड़ी मेहनत के साथ इन बच्चियों को सब कुछ सिखा रही हैं, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या जब बच्चियों को कहा जाता है कि भाई आप आएँ और यहाँ पर कराटे जैसी गेम का हिस्सा बने, क्योंकि ज़ाहिर है लड़कों को जब कहा जाए तो वो फिर बहुत सारी चीज़ें तो उनके लिए शौक़ पैदा हो जाती है ना कि आएँ जी हम कराटे सीखते हैं, तो क्या बच्चियों के अंदर भी शौक़ पैदा हुआ कि हम कराटे की इस तरह गेम का हिस्सा बने? जी बिल्कुल, पहले स्टार्ट में तो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो थोड़ी सी शाय होती हैं, उनको लगता है कि वो ये नहीं कर सकती। बॉयज़ में ये होता है कि वो पैदाइशी उनको एक तरबियत ही ऐसे दी जाती है, यू आर अ बॉय यू आर स्ट्रॉन्ग। तो ये गर्ल्स में थोड़ा सा होता है कि हम कैसे सीख सकते हैं, हमें टाइम लगेगा या ये मुश्किल है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम गर्ल्स जैसे जैसे एक दो दिन उनको गुजरते हैं, फिर वीक्स गुजरते हैं, तो उनके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और फिर वो इसको जोश और जज्बे के साथ करती हैं, जैसे कि मैंने किया। जी, आप क्योंकि खुद फीमेल इंस्ट्रक्टर हैं तो आपको क्या लगा कि जब आ जाते हैं बच्चे और बच्चियाँ दोनों, तो जो लर्निंग का प्रोसेस है उसमें बच्चे आगे होते हैं या बच्चियाँ भी आगे होती हैं? जी, दोनों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं बॉयज़, और कुछ गर्ल्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो चाहती हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपर लेवल तक जाएं, क्योंकि हमारे इसमें लेवल्स होते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, पंजाब लेवल तक जाते हैं बच्चों को लेके, फिर नेशनल लेवल तक लेके जाते हैं। तो बच्चा जो गोल सेट कर लेता है वो उसको अचीव करने की कोशिश करता है। तो ये स्पेसिफिकली होता है, पैदाइशी तौर पे भी होता है ये। इसमें हमारा कोई ये कंसर्न नहीं है कि ये मेल कर सकता है या फीमेल, दोनों में ही ये एनर्जी पाई। जी बिल्कुल, और ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप खुद ज़ाहिर है फीमेल इंस्ट्रक्टर होने के नाते आपने क्यों ये ज्वाइन किया कि भाई आप जो कराटे हैं या तैको कमांडो है, इसके अंदर आप शामिल हों। आपको मतलब कहीं लड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ तो नहीं था कि आपने कहा ये गेम का हिस्सा बनूं? नहीं, मुझे लड़ने का शौक़ नहीं था, लेकिन मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने का शौक़ था, बचपन से ही था। मैं क्योंकि शुरू से स्पोर्ट्स में थी, स्कूल लेवल से स्पोर्ट्स करती थी, लेकिन कॉलेज में आके मुझे इंट्रोड्यूस हुई ये गेम कराटे। इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। उसमें ये तरबियत दी जाती है कि खुदा न खास्ता बाहर जाते हुए, रोड पे स्कूल जाते हुए, अकेडमी जाते हुए, उनके साथ कोई हादसा हो जाए, कोई उनको पकड़ने की कोशिश करे, अगवा करने की कोशिश करे, तो उसने उसको कैसे टैकल करना है, कैसे उससे बचना है। अभी पीछे हमारी यही तरबियत जारी है कि आपको अगर कोई गर्दन से पकड़ ले, कोई गले से पकड़ ले, या कोई आपको बाल पकड़ ले, या पीछे से आपको मतलब दबोच ले, तो आपने उससे कैसे बचना है। तो मेरे अंदर ये शौक़ बचपन से था कि मैं ये चीज़ें सीखूं ताकि मैं इजीली बाहर जा सकूं, बाहर लोगों को फेस कर सकूं। जी जी, बहुत अच्छी बात की नाज़रीन सादिया ने कि हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, इस सोसाइटी के अंदर ज़ाहिर है जो हमारी जेंडर है, मेल फीमेल, वो दोनों मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर जब हम फीमेल जेंडर की बात करते हैं तो उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक चैलेंजेस उनको अपनी प्रोटेक्शन का बहरहाल होता है, और जब वो किसी हद तक इस स्किल को हासिल कर लेती हैं तो यकीनन उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और ये कॉन्फिडेंस गेन करने का बड़ा ज़बरदस्त एक तरीका है। सादिया, आप ज़रूर बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आपने ये सारा कुछ कहाँ से सीखा, और फिर सीखने के बाद क्या आप कोई कप शप जीत के भी आए हो, कोई इनाम शिनाम भी मिले हैं आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास गोल्ड मेडल्स भी हैं बहुत सारे। आप मुझे विज़िट कर सकते हैं। गोल्ड मेडल? गोल्ड आजकल बहुत कीमती है। वो ज़ाहिर है रियल गोल्ड तो नहीं होता, बट हमें एजाज़ दिया जाता है गोल्ड मेडल का। मेरे पास गोल्ड मेडल्स में डिफरेंट मेडल्स हैं हर लेवल के ऊपर, और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने स्टार्ट तो अपने कॉलेज से किया था, कॉलेज में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, लेकिन ज़ाहिर है कॉलेज का टेन्योर छोटा था। 2 साल मैंने कॉलेज में ट्रेनिंग ली। उसके बाद हमारा एक क्लब है शोतोबान इंटरनेशनल क्लब, उसमें मैंने तरबियत हासिल की है अपने कोच के ज़ेरे निगरानी। ये क्लब कहाँ पर है? जी, ये वादिद कॉलोनी में मौजूद है। सर खालिद अली मिर्ज़ा इसको लीड करते हैं, और वो बहुत अच्छे कोच हैं। मेरे कोच वही हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इन छोटे बच्चों को भी सिखा। आपने कौन सी चैंपियनशिप विन की है? पाकिस्तान लेवल की, पंजाब लेवल की, कहाँ आप गए हो, ये ज़रूर बताइएगा। जी, मैं पाकिस्तान के तकरीबन सारे शहरों में जा चुकी हूँ। साहिवाल से मैंने विन किया था नेशनल लेवल पे, पंजाब लेवल पे विन किया है, इंटरवर्सिटी में मैंने मेडल विन किया है। इसके अलावा हमारी डिफरेंट चैम्पियनशिप्स होती रहती हैं। हम विद इन मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुल्तान में या डिवीजन्स हैं, उन सबको मिला के जब चैम्पियनशिप्स होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा मैंने मेडल अचीव किया। वंडरफुल। जब आप पंजाब लेवल पर विन किया तो उसमें ख़ास तौर पर जो फाइनल मुकाबला था
उस फाइनल मुकाबले को ज़रा याद कीजिएगा कि वो फाइनल मुकाबला कैसा था, किसके साथ था और आपने फाइनल मुकाबला कैसे जीता, कोई ख़ास टेक्निक बताना चाहोगे? जी, मेरा फाइनल एक मुकाबला था जूडो का। जूडो क्योंकि एक ऐसी गेम है जिसमें आपने अगले प्लेयर को बेंड डाउन करना होता है, तो वो मेरे लिए एक न्यू गेम थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने विन किया फैसलाबाद की फ़ीमेल से। उसमें ये होता है कि हमारे कुछ फाउल्स होते हैं, क्योंकि मैं ऊपर थी, उनको मैंने बेंड किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे यहाँ काटने की भी कोशिश की और मेरे बाल भी खींचने की कोशिश की, लेकिन ये फाउल होते हैं? जी, ये फाउल होते हैं, लेकिन वो रेफरी से बच के, क्योंकि वो मेरे नीचे थी तो उनको फेस नज़र नहीं आ रहा था, रेफरी से बच के उसने मुझे हिट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने यहाँ से गोल्ड लेके उठना है, तो मैंने उसको तब छोड़ा जब रेफरी ने विसल की। जी वंडरफुल जी, सादिया बहुत शुक्रिया। आपसे हम दोबारा भी बातचीत का आगाज़ आगे करते रहेंगे। और नाज़रीन, आपने सुना कि जब हम ये बात करते हैं कि गेम्स की, और गेम्स के अंदर भी, स्पोर्ट्स के अंदर भी जब हम बात करते हैं कराटे की, और इस कराटे के अंदर ज़ाहिर है जब एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि इसके अंदर एक सेल्फ प्रोटेक्शन का एलिमेंट है, ये यकीनन है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो गेम है, ये जो स्पोर्ट है, इसने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया बहुत सारी जगहों पर। जैसे सादिया ने बताया कि पंजाब लेवल पर जो गेम है उसमें भी गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। इसी तरह बाकी बच्चों से भी हम बात करते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, ये जब इस तरफ आई हैं, इन छोटे बच्चों के जहन में क्या चीज़ है कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ी, उन्होंने बैडमिंटन छोड़ी, उन्होंने हॉकी छोड़ी, फुटबॉल छोड़ी, बैडमिंटन छोड़ी और टेबल टेनिस छोड़ी, तो आखिर कराटे को ही क्यों इन्होंने प्रेफर किया कि हाँ जी हम कराटे सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आपका क्या नाम है? रबीआ फातिमा। जी रबिया, आप कौन सी क्लास में हो? 4 में हो। अच्छा, आप यहाँ पर क्या करने आए हो? कराटे। कराटे सीखने आए हो। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? जब से स्टार्ट हो तब से आ रही हूँ। अच्छा, और आपने अब तक क्या सीख लिया? बहुत कुछ सीख लिया है। अच्छा, आपको ये गेम पसंद है? क्रिकेट पसंद नहीं है, फुटबॉल पसंद नहीं है? वो भी पसंद है। अच्छा, तो आप अब यहाँ पर कितना टाइम देते हो डेली? 2 आवर्स। 2 आवर डेली देते हो? थकते नहीं हो? नहीं। अच्छा, तो आपको जो बहुत अच्छा आता है दाव, जो बहुत अच्छा काम आता है इस पूरे गेम के अंदर, वो कौन सा आता है? किक्स। किक। जरा किक किसको मारोगी? मुझे तो नहीं मारोगी ना? हाँ, किसको मारोगी? हाँ, किक ऐसे आप फ्लाइंग करके हमें दिखाओ। वाह, वंडरफुल। नाज़रीन, ये छोटी सी बच्ची है और इस बच्ची ने यहाँ पर डेली 2 घंटे किस वजह से दे रही हैं? ये इस वजह से दे रही हैं कि ये इस गेम को सीखना चाहती हैं और इसकी सोच ये है कि जब ये गेम को सीख जाएंगे तो यकीनन आने वाले वक्त में बहुत सारे हवालों से किसी हद तक ये अपना बचाव, सेल्फ प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट को ज़रूर लेके चलते हैं। सादिया ने भी हमें बताया कि जहाँ ये बच्चों को कराटे की मुख्तलिफ टेक्निक सिखा रही होती हैं, इसके साथ साथ बच्चों को जहन में ये भी ज़रूर डाल रहे होते हैं कि जब माशरे के अंदर ऐसे अफराद जो कि बैड टच करते हैं, जो कि आपको तंग करते हैं, अगर ऐसे अफराद आपको मिले तो आपने उनको किस तरह उनसे बचाव हासिल करना है। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बातें जारी हैं और हम इन बातों को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद जब नाज़रीन हम दोबारा वापस आएंगे तो हम बच्चों से और भी बातें करेंगे और ख़ास तौर पर मुल्तान डिवीज़न के जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो इंचार्ज हैं, राना साहब, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि जब हम मुल्तान डिवीज़न की बात करते हैं, मुल्तान की बात करते हैं, तो यहाँ गेम्स के अंदर आने वाले लोगों का, बच्चों का, नौजवानों का रुझान क्या है? क्या वो शौक़ से आते हैं, दाखिला लेते हैं, फ्री होता है, या इसके अंदर गवर्नमेंट ने कोई उनके लिए बहुत ज़्यादा इनामात भी रखे हुए हैं कि यहाँ पर जो खेलते हैं, विन करते हैं, तो उनको ये कुछ मिलेगा? नाज़रीन, ये सारे सवाल हम इनके जवाबात आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं। स्टे विद अस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। कुछ देर पहले हमने ज़ाहिर है यहाँ पर मुल्तान जिमनेज़ियम में मौजूद हैं और इस तरह हमने यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हो रही हैं, जिनमें बैडमिंटन भी है, जिनमें ज़ाहिर है कराटे भी है और इसी तरह टेबल टेनिस भी है, और ये सारी जो गेम्स हो रही हैं, ये गेम्स इस मुल्तान जिमनेज़ियम के अंदर जो डिविजनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, डिविजनल स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं राना नदीम साहब, अंजुम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करते हैं और इनसे हम ये ज़रूर पूछते हैं कि यहाँ पर ये इतनी सारी जो गेम्स हो रही हैं, इस गेम्स को यकीनी बात है कि जब हम मुल्तान डिवीज़न की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पूरे डिवीज़न की नुमाइंदगी होती है, खिलाड़ी आते हैं, स्पोर्ट्स के लोग आते हैं, नौजवान आते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एक तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। राना साहब ये ज़रूर बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि यहाँ पर जब आप डिवीज़न की बात करते हैं तो क्या यहाँ पूरे डिवीज़न से नुमाइंदगी हो रही है स्पोर्ट्स के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कोशिश है कि हम ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की ये फैसिलिटीज़ हैं, इस तरह की हमारे मुल्तान डिवीज़न के जितने भी ज़िला हैं, सब में ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो इस वक्त हमने डिवीजनल हेडक्वार्टर पे एक कैंप लगाया है जो मुल्तान बेस्ड है। इसमें हमने हमारे जो डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायत मिली थी, हमने 5 गेम्स जो इंडोर गेम्स हैं इनका यहाँ पे समर कैंप लगाया ताकि जो बच्चे छुट्टियाँ गुजार रहे हैं उनको ये अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो उस लिहाज से हमने यहाँ पे ताइक्वांडो, कराटे, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इन 5 गेम्स का यहाँ पे समर कैंप लगाया हुआ है। तो पेरेंट्स की तरफ से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस है। अंडर 8 और अंडर 14 बच्चों के लिए ये हमने एक्टिविटी जारी की है और ये 2 महीने का हमारा कैंप है जिसमें हमने बाकायदा कोचेज़ जो हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये अभी स्टार्ट तो हमारा ये इस डिवीजनल हेडक्वार्टर पे है और सेम इस तरह हमारे जो बाकी ज़िला हैं वहाँ पर भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और चूँकि ये फैसिलिटीज़ हमारी सब जगह मौजूद है तो ये पूरे पंजाब में इस वक्त ये साइमल्टेनियसली जो है ये समर कैंप चल रहे हैं। जी, ये नाज़रीन बहुत अच्छा आइडिया है कि जब हम गर्मियों की छुट्टियों की बात करते हैं तो उसमें समर कैंप लगते हैं। जो समर कैंप होते हैं वो समर कैंप ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई के हवाले से लगाए जाते हैं। ज़ाहिर है वो स्कूल्स के अंदर बच्चे जाते हैं और वो सुबह के टाइम अपने जो पढ़ाई है उसको जारी रखने का एक कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं जिसको समर कैंप का नाम देते हैं। और आज यहाँ पर जब राना साहब ने बताया कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के हवाले से समर कैंप लगाए गए हैं तो बहुत अच्छा पंजाब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। हम राना साहब से ये ज़रूर पूछते हैं कि जब बच्चे पढ़ाई की तरफ समर कैंप में जाते हैं तो वहाँ तो ज़ाहिर है वालिदैन उनको बहुत ज़ोर से भेजते हैं और वो कहते हैं कि आपने वहाँ पर पूरा समर कैंप अटेंड करना है और पढ़ाई पर तवज्जो देनी है, अपना पूरा समर वेकेशन का काम मुकम्मल करना है। तो राना साहब यहाँ पर समर कैंप जो स्पोर्ट्स का है तो यहाँ पर ये तो बहरहाल तो बहुत ज़्यादा तादाद तो मौजूद है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ इसकी जो टाइमिंग के हवाले से कुछ अटेंडेंस कम है, या फिर आप समझते हैं कि इसमें अभी भी बहुत सारे बच्चों को आना चाहिए? जी, बच्चे बिल्कुल भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चूँकि हम इसमें पेरेंट्स को मैसेज दे रहे हैं कि अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आए, जीते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे अभी लर्न करके सीख के ग्रास रूट लेवल पे तो जब ग्रूम करेंगे तो डेफिनेटली ये ऊपर जाकर पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करेंगे। जी बिल्कुल जी, और ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि यहाँ पर बच्चे जब सीखते हैं तो आगे चल के वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। नाज़रीन, एक चीज़ बहरहाल बड़ी ज़रूरी है कि जब हम गेम्स की बात करते हैं तो गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए, गेम्स को सीखने के लिए वसाइल चाहिए, गेम्स के अंदर अपने आप को मनवाने के लिए वसाइल चाहिए। और वसाइल जो हमारे यहाँ जिन गेम्स में मौजूद हैं वो क्रिकेट की एक मिसाल दी जाती है कि क्रिकेट के अंदर वसाइल लगाए भी बहुत ज़्यादा जाते हैं और फिर वहाँ से जो गेम स्किल हासिल करने के बाद जो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनते हैं तो वसाइल उनको मिलते भी बहुत ज़्यादा है। तो राना साहब से पूछेंगे कि ये जो गेम्स हैं, जिनके 5 गेम्स का आपने जिक्र किया, जिसमें बैडमिंटन भी है, जिसमें टेबल टेनिस भी है, जिसमें कराटे भी है, जिसमें बाकी गेम्स भी हैं, ये गेम्स थोड़ी सी महंगी गेम्स हैं या यहाँ पर भी वसाइल मिलते हैं, खर्च भी किए जा सकते हैं? जो आम बंदा है, आम बच्चा है, आके अगर यहाँ पर सीखना चाहे तो क्या वो थोड़े वसाइल में यहाँ पर गेम सीख सकता है? जी, यहाँ पर हम बच्चों को इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और जो 7 कोचेज़ की फैसिलिटी है और बच्चों को यहाँ पर फुल्ली इक्विप्ड करके वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो वसाइल भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने दिए हैं और हम उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं और मैक्सिमम कोशिश कर जो ठीक है, हमारे हालात अभी उस तरीके नहीं हैं जैसे होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर पूरी कोशिश हैं कि हम बच्चों को फैसिलिटेट करके, अब मुल्तान में माशाल्लाह स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, हमारे पास स्क्वाश कम्प्लेक्स बन गया है सरकारी, हमारे पास सिंथेटिक हॉकी टर्फ आ गया है। जी नाज़रीन, हम दोबारा बच्चों के साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर है मुल्तान जो इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है, यहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंसेस बच्चे दे रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं
और इन्जॉय कर रहे हैं। गर्मी है लेकिन इसके बावजूद वो अपने स्पोर्ट्स को इन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ ज़ाहिर है हम एक ऐसे कैबिन में मौजूद है जहाँ पर कराटे सिखाया जा रहा है और बच्चों को और बच्चियों को। तो हम कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं, आए हमारे साथ रहिएगा। जी बच्चा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब। आपका नाम? तला। अच्छा, आप सब बच्चे कराटे सीख रहे हो? जी। ठीक है। तो यहाँ पर इन बच्चों की ये परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर। यहाँ पर हम सब लोग ये चाहेंगे कि इन बच्चों के लिए हम ज़ोरदार क्लैपिंग करें। जो हमें इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम नाजरीन ने यकीनन ज़ोरदार क्लैपिंग ज़रूर की होगी। और इन बच्चों को सिखाने में जो सबसे अहम रोल होता है वो इंस्ट्रक्टर का होता है। इंस्ट्रक्टर यकीनन बच्चों को वो तमाम मैसेजेस, वो तमाम चीज़ें सिखाते हैं। तो हमारे दरमियान एक मेल इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं। नाज़रीन, हम उन मेल इंस्ट्रक्टर से भी बात करते हैं कि बच्चों को ये जो ज़बरदस्त जो स्पोर्ट्स हैं आप इनको सिखा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि इनको सिखाते हुए कहीं पर ये महसूस हुआ हो कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों को सीखने में मुश्किल पेश आ रही है, या फिर आप समझते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी आप ठीक है जनाब। आप बच्चों को सिखाते हैं और ज़ाहिर है अगर बड़ों की बात करें तो उसकी निस्बत बच्चों को सिखाना जो गेम है वो ज़्यादा टफ होता है, ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप क्या समझते हैं इन बच्चों को इन गेम्स के अंदर क्या चीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा इनको शौक़ दिलाती है कि हाँ इन्होंने सीखना है और आगे बढ़ना है? इन बच्चों को बेसिकली जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो ब्रेकिंग और किक्स वाली साइड पर बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं बच्चे आके। यही चीज़ें इनको मोटिवेट करते हैं कि आगे आएँ। उसके बाद सेल्फ डिफेंस होता है कि अपने आप को ये कैसे बाकी लोगों से बचा सकता है कि अगर कोई इस तरह के हालात आ जाते हैं कि जो बच्चों के ऊपर मुश्किल पैदा करते हैं तो ये बच्चे अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अभी बच्चों ने जो एक स्टेप दिखाया, हम सबको नाजरीन को दिखाया, ये स्टेप बच्चों को सीखने में कितना एक टाइम लग जाता होगा? इन बच्चों को सीखने में ये तकरीबन 2 से 3 वीक्स लगे हैं। 2 से 3 हफ्तों में इन्होंने इस स्टेप को मुकम्मल किया। और आप समझते हैं कि जो यहाँ पर जितने बच्चों को आप सिखा रहे हो, इन बच्चों में ये जो टैलेंट है, ये जो महारतें हैं, ये महारतें वक्त के साथ साथ और ज़्यादा इम्प्रूव होंगी तो यकीनन ये आगे चल के कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, ये आगे चल के पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। और ये लोग फुली मोटिवेट है और इनका कहना है कि हमने आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और उन्होंने आगे जाके मेडल लेके आने हैं। और आपने खुद कौन कौन सी गेम जीती हैं या कहाँ से आपने जो है ना मेडल्स हासिल किए हैं? मैंने डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप भी खेली है, डिविजनल भी खेली है और पंजाब भी खेली है, नेशनल भी खेली है और अल्हम्दुलिल्लाह सब में गोल्ड भी हैं, सिल्वर भी हैं। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, इंस्ट्रक्टर की बातें आपने सुनी। ये जो इंस्ट्रक्टर हैं ये यकीनन बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? इसलिए सिखा रहे हैं कि ये बच्चे अपने जिस्मानी जो ज़ाहिर है उनकी सेहत है वो उनकी सेहत इस स्पोर्ट्स के ज़रिए बेहतर भी हो और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर कंपटीशन के अंदर हिस्सा लें और इनका नाम जो है ना वो पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर सके। नाज़रीन, जैसे हम पहले सादिया इकबाल से बात कर रहे थे जो कि फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे दोबारा बात करते हैं कि सादिया आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि फ़ीमेल के हवाले से, जो सेल्फ प्रोटेक्शन के हवाले से जैसे पहले आपने बात की, आने वाले वक्त में ये छोटी बच्चियाँ हैं, क्या हमारे माशरे के अंदर वो बच्चियाँ जो बड़ी बच्चियाँ हैं ज़ाहिर क्या उनको जब इस तरह के स्पोर्ट्स के अंदर शामिल होना चाहिए तो उनको तो वो ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि उन्होंने शुरू से इसका हिस्सा नहीं बनी? जी थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन ज़ाहिर है इन बच्चों को अगर आगे जाके कुछ नया सीखना है तो कम टाइम लगेगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेंगे, बट सीख सकते हैं। वो हर एज में हम सब कुछ सीख सकते हैं। मैं तो चाहूँगी कि जो बड़ी फीमेल्स हैं जो मतलब बाहर जाती हैं जॉब्स के हवाले से, जिनका बाहर की लोगों से सामना होता है, तो वो ये ज़रूर सीखें ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकें। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमने इस पूरे प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन आपसे मुख्तलिफ जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे बातचीत भी आपको सुनवाई और जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जो डिवीज़न लेवल पर ये काम कर रहा है, इनके जो इंस्ट्रक्टर है, इनके जो हेड हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराई। ये सारी गुफ्तगू सुनने का बुनियादी मकसद क्या था? हम ये बताना चाह रहे थे कि ये सारे हमारे देश के असासे हैं, ये नौजवान, ये बच्चे हैं, हमारे देश के असासे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने वो वक्त जो कि यहाँ कहीं ऐसी सरगर्मियों में ख़र्च करें जो प्रोडक्टिव ना हो, उस वक्त को ये बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर रही हैं। और यहाँ आके ये बच्चे जो है ना, ये समर कैंप जो है स्पोर्ट्स के हवाले से ख़ुसूसन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया, इसके अंदर यहाँ पर ये अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही हैं। ये बच्चे जब यहाँ से ये चीज़ों को सीखेंगे, स्पोर्ट्स को सीखेंगे, तो आने वाले वक्त में यकीनन ये इनके अंदर एक जदोजहद पैदा होगी, कंपटीशन का एक रुझान पैदा होगा, हेल्दी कंपटीशन का रुझान पैदा होगा और यकीनन ये लीडरशिप स्किल के अंदर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। आप हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अपना मेज़बान सुल्तान महमूद को प्रोग्राम मेरे देश के असासे में इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।